हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड शालू। टुडे आज हम जो रिएजेंट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डेप्को। दिस इज अ रिएजेंट विच वी आर गोना स्टडी टुडे। तो आज इस रिएजेंट के बारे में हम क्या क्या जानने वाले हैं, इस रिएजेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे ये काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे अलोंग विद क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस इज लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। दिस इज डेप्को। सो व्हाट इज फर्स्टली वी शुड नो दिस थिंग कि डेप्को जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर देखिए आप, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। देखो ये टॉपिक जो है ना डेप्को, वो बहुत छोटा है, तो ये आप विद इन 15 मिनट्स भी आप इसे जल्दी कवर कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, राइट, इधर इन योर मास्टर्स एंड ऑल्सो इन योर नेट। तो चलिए देखिए स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन देखिए ब्रिजिंग पे है और इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। और ये अकेला ये स्ट्रक्चर इसका नहीं है, इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ऐसे और एक ये दूसरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप चाहो तो इसी को इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है आपने स्ट्रक्चर बना दिया है, इट्स ओके, बट नाउ वी शुड नो दिस थिंग कि व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ द डेप्को, राइट। और हम नोमेनक्लेचर करते हैं, पर कैसे करते हैं ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। सो फॉर द नोमेनक्लेचर देखिए हमने फर्स्ट क्या करनी है, इसके अंदर नेमिंग करनी है। फर्स्ट वी शुड नो कि कैसे इसमें नेमिंग होती है, देन आफ्टर वी केम टू नो दिस कि कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए नेमिंग हम करेंगे जहां से हमारे पास ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हम वहां से इसमें क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो ये 1 हो गया, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इन द सेम वे वी कैन डू द नंबरिंग हियर एज वेल। सो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। सो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में भी क्या प्रेजेंट है, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे भी 7 और 8 करके ऐसे नंबरिंग इसकी कर दी। ठीक है, तो आपको फर्स्टली क्या पता चल गया, नंबरिंग कैसे करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग, अब आप इसमें आइए नोमेनक्लेचर पे। अब आप देखिए नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पर है और यहाँ पे नाइट्रोजन फोर्थ पोजीशन पर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों नाइट्रोजन 2 बार है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, डाई एजा लिखेंगे। ठीक है, अब इसने क्या लिखा है, बाय साइक्लो लिखा है। तो बाय साइक्लो मतलब क्या होता है, बाय मतलब होता है 2, साइक्लो का मतलब होता है 2 साइकिल, राइट। तो इसमें 2 साइकिल कहाँ दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पे एक ये साइकिल है और एक ये वाली साइकिल है, तो इसमें कितनी साइकिल होगी, 2 साइकिल होगी। तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस कि ये क्या है, बाय साइक्लो है। अब बात आती है इसे 222 ऑक्टेन क्यों लिखा है, मतलब इसका ये पूरा नोमेनक्लेचर है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसने ऐसा लिखा है तो इसने नोमेनक्लेचर ऐसा आया कैसे। तो 222 ऑक्टेन कैसे आया है, देखिए ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच में, दोनों ब्रीजिंग जो नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच में कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। एक ये देखो ये वाले दोनों कार्बन एटम, ये 2 कार्बन एटम और ये 2 कार्बन एटम, इन दोनों ब्रीजिंग नाइट्रोजन के बीच में 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है, 222 लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कैसे ये आया नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्योंकि सीधा नेट पे क्वेश्चंस आते हैं कि आप इस डेप्को का सीधा नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आ जाए मे बी। ठीक है, तो यू शुड नो दिस थिंग कि नोमेनक्लेचर आया तो आया कैसे। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में ऑक्टेन क्यों लिखा है। ये तो सीधा ही दिख रहा है आपको, 8 है, 8 मेंबर रिंग है पूरा का पूरा, तो इसमें इसलिए क्या लिख दिया, इसको ऑक्टेन लिख दिया। सिंपली आपको समझ में आ गया, पहले नोमेनक्लेचर क्लियर हो आपको। 1 4 क्यों लिखा था, फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन है, 2 बार है तो डायज़ो ग्रुप हो गया। 2 साइकिल इसमें बन रही है, एक ये पे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो 2 साइकिल का मतलब क्या होता है, बाई साइकिल होता है। आफ्टर दैट इसमें क्या लिखा हुआ है, 222 ऑक्टेन लिखा है, मींस इसमें क्या होते हैं, दो ब्रिजिंग जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसके बीच में 2 कार्बन आइटम्स है। देखो ये वाला पेयर है तो इसके 222 ऑक्टेन इसीलिए लिखा है। और ऑक्टेन किस लिखा है, क्योंकि एक नंबर ऑफ बेसिकली इसमें जो रिंग है वो क्या है, 8 मेंबर है, तो इसको क्या लिख दिया हमने, ऑक्टेन लिख दिया। तो दिस इज द वेरी सिंपल नोमेनक्लेचर फॉर दिस, जो दिखने में बहुत ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इतना लंबा नोमेनक्लेचर कैसे लिख दिया, बट दिस इज अ वेरी सिंपल। आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ऐसे इसको समझ सकते हैं आप। अब बात करते हैं डेप्को के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है डेप्को की। सो डेप्को जो होता है वो बहुत कम बेसिक होता है, लेस बेसिक होता है, लेकिन मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। बेसिक कम होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ ज्यादा ऐड करता है। ठीक है, अब आप पूछोगे भाई ये क्या होता है, बेस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। पहले आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए बेस के बीच में और किसके बीच में, न्यूक्लियोफाइल के बीच में। बेस क्या होता है, बेस हमेशा क्या करता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन नहीं करता, उसके अलावा कुछ भी कर सकता है, राइट। सो आपको एक नॉर्मल डिफरेंस यू शुड नो दिस थिंग कि बेस में और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। बेस इज गोना एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन बट न्यूक्लियोफाइल इज नॉट गोना एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, बाकी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेस बेसिक होता है। कौन, डेप्को। डेप्को कम बेसिक है,
मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप, आप सोचोगे ये क्यों बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हम आपको दिखाएंगे इसकी मैकेनिज्म में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ये फॉलो हो रही है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीज भी आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, अभी के लिए बस आप ये सुने कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर ये देखेंगे हम बिल्कुल मैकेनिज्म में भी, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप भी है, मतलब ये निकल जाते हैं लिविंग ग्रुप की तरह। अच्छा, कैटलिस्ट भी होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं बताइए, कैटलिस्ट क्या होता है, सबको बताए थे, फिर भी बता देते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में क्या नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उसको क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन को करवाने में हेल्प करते हैं, लेकिन लास्ट में वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड वो निकल जाते हैं, ठीक है। बस फास्ट करने का काम है उनका। ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, सारी चीजें होंगी, ये इसकी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब हम जानेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर वगैरह सब हो गया। अब हम जानेंगे कैसे इसकी रिएक्शन होती है, क्या क्या इसके अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है, वो अब हम जानेंगे इसमें, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं। मैकेनिज्म जानने से पहले मैं आपको इसका एक नॉर्मल तरीका बताती हूँ, रिएक्शन आपको कैसे पता चलेगी कि ये कैसे जाएगी। लाइक डेप्को जो होता है वो किस टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब उसके लिए क्या रिएजेंट हम यूज करते हैं वो बताते हैं हम आपको। पहली बात, जो डेप्को इस वाली रिएक्शन के अंदर जो डेप्को हम यूज कर रहे हैं, उससे इस पूरी नेम रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बेलिस हिलमैन रिएक्शन बोलते हैं। आपको दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं आज, आपको दो चीजें क्लियर क्या हो रही हैं, एक तो डेप्को रिएजेंट क्लियर हो रहा है और आपको बेलिस हिलमैन रिएक्शन के बारे में पता चल रहा है। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप एक बार में दो चीजें, एक तीर से दो निशाने कर रहे हो, ठीक है। ये हमारे पास हो रही है, देखो बेलिस हिलमैन रिएक्शन है। बेलिस हिलमैन रिएक्शन में हम किसका यूज करते हैं, डेप्को का यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डेप्को व्हिच वी आर यूजिंग इन दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेलिस हिलमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, देखो डेप्को के लिए हमारी रिएक्टेंट्स की तरफ में क्या होना चाहिए, कोई भी, देखो ये RCH और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, Y ग्रुप लिखा है। मतलब क्या हो सकता है इसका, मतलब ये है कि ये जो Y ग्रुप है ना यहाँ पे, अब ये एल्डिहाइड हो सकता है। मैं इस Y की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, RC डबल बॉन्ड O लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, ठीक है। एक तो ये चीज की एल्डिहाइड हो सकता है, दूसरी चीज क्या हो सकती है इसमें, इसमें ये हो सकता है RC डबल बॉन्ड N करके कुछ भी मैं यहाँ पे लगा दूं। मतलब बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारी बेलिस हिलमैन रिएक्शन है उसमें हम डबल बॉन्ड करके O ही रखें, ऐसा नहीं है। मींस एल्डिहाइड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट होना क्या है कि ये जो C है इसके साथ डबल बॉन्ड होगा और ऊपर कुछ भी ग्रुप हो सकता है, इधर कैन बी ऑक्सीजन, इधर कैन बी नाइट्रोजन एंड एनी ग्रुप, राइट। हमें इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस ये देखना है कि RC डबल बॉन्ड होना चाहिए और Y ग्रुप कुछ भी हो सकता है। और इस वाले मतलब जो मैकेनिज्म मैं लूंगी उसमें मैं ये Y ग्रुप जो है वो क्या लूंगी, ऑक्सीजन लूंगी, ठीक है। ओके, तो पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि इस तरफ हम क्या लेते हैं, फिर हम इसमें क्या जोड़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते हैं। मतलब ये जो हमारी है ये एल्कीन है, इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ते हैं। और फिर ये जो हमारे पास रिएक्शन कहलाती है इन द प्रेजेंस ऑफ डेप्को, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड बेलिस हिलमैन रिएक्शन। तो दो चीजें पढ़ ली, आप दो चीजें पढ़ोगे, ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाएगी, बेलिस हिलमैन रिएक्शन। और ये कौन करवा रहा है, डेप्को रिएजेंट करवा रहा है। तो रिएजेंट भी क्लियर होगा, रिएक्शन भी आपको क्लियर हो जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, निकाल ले, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास क्या हो सकता है, ये C डबल बॉन्ड OET हो सकता है, C डबल बॉन्ड CH3 हो सकता है और CN हो सकता है, ठीक है। सो ये सारे ही अपने आप में क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कभी भी अगर हम बेलिस हिलमैन रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या यूज होता है, कोई भी ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली Y ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, एनीथिंग। बट इसमें क्या होता है, इस तरफ सेकंड जो चीज हमें चाहिए वो क्या चाहिए, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास डेप्को की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, बेलिस हिलमैन रिएक्शन बोलते हैं। इतना पता चल गया तो आगे भी पता आपको चल जाएगा, मैकेनिज्म भी आप आराम से सीख जाओगे। तो मैं अब इसको हटा देती हूँ, अब मैं कहाँ चलती हूँ, मैकेनिज्म पे। चलिए, हाँ, सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट डेप्कोस मैकेनिज्म। देखिए RC डबल बॉन्ड OH है इसमें, और सेकेंड चीज हमने क्या लेनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेना है जो C डबल बॉन्ड OET है, ठीक है। एंड वी हैव टू ऐड व्हाट, वी हैव टू ऐड द डेप्को इनसाइड इट। सो लेट्स ऐड डेप्को, दिस इज डेप्को,
इट इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डेप्को के पास ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप वन जो होता है ये होता है इसके अंदर कि ये जो फोर्थ, यहाँ पे नंबरिंग करो आप, 1 2 3 और 4th पोजीशन जो आपके पास बन जाती है, इसके ऊपर क्या होता है, देखिए यहाँ पे एरो शिफ्ट होगी, यहाँ पे एरो शिफ्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे आएंगे कि हम आपकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये फर्स्टली इसके ऊपर अटैक कर देंगे, राइट। सो ये जैसे ही अटैक करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मैं बना देती हूँ इसको। ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऊपर देखिए आप, यहाँ पे एरो शिफ्ट करी थी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये O है, ये ET है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ऐसे बना देते, थोड़ा नीचे बना देते इसको। ये नाइट्रोजन है, इसको मैं दूसरा स्ट्रक्चर है ना अपना डेप्को का, उसमें मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ। वेरी हिलेरियस बनाया मैंने हाँ अब सही बना है। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, देखो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो नाइट्रोजन पे क्या आ गई है, नाइट्रोजन पे आ गई है कमी, तो नाइट्रोजन पे मैंने क्या डाल दिया है, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली आपको 4th पोजीशन जो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में है उसके ऊपर डेप्को का अटैक होगा, बस फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप इसमें ये होता है कि आपका जो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है, अब इसका ब्रेकेज करवाना है। किससे क्या होगा, इससे कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ऑक्सीजन तो हो जाएगा यहाँ पे स्टेबल, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, एंड उस नेगेटिव चार्ज को हमें स्टेबल करना है विद द हेल्प ऑफ हियर वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस बॉन्ड एज वेल। तो रुक जाते हैं एक बार, पहले ये बता देते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। तो चलिए मैं बना देती हूँ आपके लिए नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या था, नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ बना, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव बना, तो कीटोन बन गया, यहाँ नेगेटिव बन गया, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हमने क्या करा है, हमने तो यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन करी है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज से क्या करेंगे हम, इस नेगेटिव चार्ज को हमें स्टेबल करना पड़ेगा, और ये स्टेबल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाली चीज, ये जो अपने पास क्या है, एल्डिहाइड है। अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो इसको ले आओ आगे थोड़ा सा, कि भाई तू आगे आ जा, तेरे को रिएक्शन करनी है तो आगे आ जा। चलिए अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसको बॉन्ड को शिफ्ट करो, इस बॉन्ड को जैसे ही आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की कमी को कौन पूरा करेगा, इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज इसकी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसकी कमी को पूरा कर देगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, आर सी, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, राइट। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कमी को पूरा कर दिया इसने। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे करो, बस जोड़ना है इसको, कुछ भी नहीं करना, बस आपको जोड़ना है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, बस दैट्स इट। इतना सिंपल काम तो कोई भी कर ले, है ना, तो आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, देखो ये नीचे वाला तो स्ट्रक्चर एज इट इज है अभी, ठीक है। इस पॉजिटिव को मैंने इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ जोड़ा है, बस, और कुछ भी मैंने नहीं किया अभी तक, ठीक है, राइट। अब बताओ अब क्या करेंगे इसमें, आपको क्या लगता है इसमें हम क्या कर सकते हैं। और देखिए बहुत सिंपल है, इसमें देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 1 2 and 3 बॉन्ड्स है। अभी इसमें क्या है, चौथी पोजीशन पे जो 4th बॉन्ड है उस पे क्या है, हाइड्रोजन है, बस उसी का इन्वॉल्वमेंट करना आपको, ठीक है। 4th पोजीशन के हाइड्रोजन निकालो यहाँ से। ये जो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको 4th पोजीशन पे अटैक करा, सेकेंड स्टेप आप इसको इसमें लिख लीजिए, फर्स्ट स्टेप ये करा हमने, इसका अटैक कर दिया 4th पोजीशन पे, डेप्को का अटैक 4th पोजीशन पे हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे बनाया था, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लीव करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देगा, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप ये होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है उसके ऊपर जो कमी होती है उसको पूरा करेगा ये नेगेटिव चार्ज। सो दैट इज व्हाट, दैट इज थर्ड स्टेप। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाट, आई एम टेलिंग यू अबाउट फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप देखते हैं अब क्या होता है। तो ये तो हमारे पास जुड़ने के बाद ऐसा बन गया। अब हम करेंगे इसमें फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप होता है इसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर। क्योंकि बहुत ऐसे आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि बड़ा बड़ा है मैकेनिज्म, लेकिन ये चीज बहुत आसान है। आप बस ये देखिए कि हम कर क्या रहे हैं, मेन मोटो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, बस ये पता होना चाहिए। और आप स्टेप को ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये फर्स्ट है और यहाँ पे देखिए सेकेंड, ये हो गया थर्ड। अब मैं बता रही हूँ आपको फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, बस यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर करना है। बट वी हैव टू डू प्रोटॉन ट्रांसफर। लिख देती हूँ आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्रोटॉन का ट्रांसफर क्या करना है फोर्थ स्टेप में, प्रोटॉन का ट्रांसफर करना है।
बिल्कुल ऐसे रट जाएगा, ऐसे बिल्कुल। देखो यहाँ से फोर्थ स्टेप में ये प्रोटॉन है, ये निकल जाएगी। ये निकलेगी तो कैसे निकलेगी, प्रोटॉन तो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलती है, तो ये जैसे ही H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगी तो यहाँ पे क्या क्रिएट करेगी, कि नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगी। तो बना दो नेगेटिव चार्ज। ये देखिए R एज इट इज है, C एज इट इज है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये प्रोटॉन निकल के गई है। अब ये प्रोटॉन कैसे निकलेगी, H पॉजिटिव में। H पॉजिटिव किसकी कमी को पूरा करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो बना देंगे ना OH, बिल्कुल आराम से बनाएंगे OH, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे तो ये एज इट इज है, ये नाइट्रोजन ऐसे ही है। अगर आपने ये समझ लिया तो मैं गारंटी लेती हूँ आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। अगर आपने ये समझ लिया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, अभी देखो मैंने क्या लिया है यहाँ पे OET ग्रुप, C डबल बॉन्ड OET ग्रुप लिया है ना, तो मैं आपको होमवर्क दूंगी, उसमें आपको कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दूंगी, तो यही तो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है उसमें भी। बस आपको स्टेप पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, बस दैट इज ओनली थिंग व्हिच वी हैव टू नो, राइट। सो देखो प्रोटॉन का ट्रांसफर करना है, H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा और इस कमी को तो H पॉजिटिव तो यहाँ चला गया। चलिए C डबल बॉन्ड OET, चलिए अब H पॉजिटिव जैसे ही चला गया तो यहाँ गया नेगेटिव, बिल्कुल आसान, ये बन गया नेगेटिव चार्ज। H पॉजिटिव गया तो नेगेटिव चार्ज दे गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब बताइए इसका अब क्या कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक नॉर्मल सी चीज दिख रही होगी, इतनी देर होगी, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कब से, देखो इसको देखो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कब से है, तो इसको तो स्टेबल करो। इसको कैसे करेंगे स्टेबल, देखो यहाँ पे देखिए आप इस पे इस बॉन्ड को शिफ्ट करिए, आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, सॉरी इसको नहीं, इस वाले बॉन्ड को देखो, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये नाइट्रोजन पर है, ये पॉजिटिव चार्ज किस पर है, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है। इसकी कमी को हमें पूरा करना है, कैसे करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव आ जाएगा ऐसे तो, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में आपको सारा क्लियर हो जाएगा, बस एक बार आप मैकेनिज्म ध्यान से देख लो क्योंकि उसी से क्वेश्चन होंगे, है ना। तो देखिए इसमें देखो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो चलिए इस पे एल्कीन बनाते हैं, लास्ट प्रोडक्ट है तो इसको फोर्थ स्टेप के बाद में फिफ्थ स्टेप, देखो फिफ्थ स्टेप में यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में देखो क्या होता है, फिफ्थ स्टेप में बस ये निकालना है हमें, मतलब बेसिकली अब डेप को यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, लिविंग ग्रुप की तरह। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा जो डेप्को होता है वो यहां से निकल जाएगा, तो पूरा का पूरा डेप्को अगर यहां से निकल जाएगा तो किसका काम करेगा, एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो इसको आप निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा RCOH, यहाँ पे बन गया एल्कीन, C डबल बॉन्ड OET। तो बेसिकली देयर इज अ एल्कीन फॉर्मेशन। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इसमें फाइनल प्रोडक्ट आता है डेप्को में, एल्कीन फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो F.P क्या होता है, F.P मैंने बताया आपको कल वाली क्लास में भी, F.P अपना फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विच वी विल गेट, ठीक है, जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये पूरा समअप करवाती हूँ कैसे हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ी थी, डेप्को की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने देखा था कि ये क्या होता है, एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, बेस की तरह कम काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसने कहीं कोई यहाँ पे इसने डेप्को ने कोई प्रोटॉन एब्सट्रैक्शन नहीं करा, इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करा है। सेकेंड थिंग, इसने क्या करा है, मैंने बोला था ये एक अच्छी लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। डेप्को किसका काम करता है, एक अच्छी लिविंग ग्रुप की तरह। आप इसके इस स्टेप में आप देख सकते हो, इसके फोर्थ स्टेप में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास पूरा का पूरा जो डेप्को है वो क्या हो रहा है, एक अच्छी लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, और यहाँ से क्या हो जाता है, फुर हो जाता है। तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर देता है, लेकिन फिर बाद में उसका अपना काम करके वो भी निकल देता है। तो आप देखिए इसने इस रिएक्शन को पूरी को करवाया, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, अपनी रिएक्शन को फास्ट करवाता है, इसने पूरी रिएक्शन को करवा के ये क्या हो गया, लास्ट में डेप्को निकल गया। सो मीन्स ये लिविंग ग्रुप की तरह भी काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है। जो भी हमने बताया था इसके सारे गुण इसके अंदर है, किसमें, डेप्को में। तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाती है, यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट डेप्कोस मैकेनिज्म। अब आप पूछोगे कि भाई ठीक है ये तो पता चल गया इसका मैकेनिज्म क्या होता है, अब हमें क्वेश्चंस के बारे में बताओ कि कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करिए, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देती हूँ, ठीक है। ये हटा देते हैं, देखो आपको पता, खुद अपनी नोटबुक में नहीं लिखोगे ना तो सामने वाला कितना ही पढ़ाता रहे आपको समझ में नहीं आने वाला है, पहली चीज। तो जो भी स्टेप, अगर पहला स्टेप बोला है, दूसरा स्टेप बोला है, अगर आप साथ साथ नोट करेंगे ना तो ही आपको मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ सीइंग दीज वीडियोस और एनी वीडियो ऑन द यूट्यूब, राइट। सो पहले आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, बिकॉज दिस इज केमिस्ट्री, राइट, दिस इज नॉट हिस्ट्री।
कि आप बस सुनते रहेंगे, आपको मतलब वो भी याद नहीं होती, हिस्ट्री भी याद नहीं होती आजकल, तो कैसे भी याद नहीं होती, तो हर एक चीज लिखने से याद होती, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है। चलिए लेट मी इरेज इट। अब मैं आपको एक देखती हूँ होमवर्क का क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सो नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क क्वेश्चन। देखिए इसमें, देखिए होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए क्या है, सेम मैं अगर आपने ये वाला कैसा अच्छे से समझा है तो आप होमवर्क क्वेश्चन आराम से कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और डेप्को की क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, मतलब अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना आगे भी है, 2019 में अगर आ चुका है तो आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले आप ये ट्राई कीजिए जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम, एट योर ओन प्लेस, ठीक है। चलिए ये डेप्को है, डेप्को की रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये आपके पास एक एल्डिहाइड मैंने दिया है। ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम एंड मेक इट्स F.P, मेक इट्स फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेप्को एंड दूंगी, ठीक है। तो डेप्को जो होता है वो कंप्लीट हो गया है आज। यहाँ पे मैकेनिज्म हमने देखा है, इसके क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, आप इस होमवर्क क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, डेफिनेटली इसके अंदर आगे भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर watching. We will meet in next video with the another reagent, right? Bye for now. Hello everyone, welcome back to my channel.